हेलो गाइस, वेलकम टू सिग्मा लर्निंग। हम लोग जो चैप्टर चालू किए थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसका हम लोग एक जो आधा पार्ट है वो कुछ हद तक समझ चुके हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से बनेंगे और उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, दो सॉल्यूशन निकालते हैं हर एक इक्वेशन के लिए। देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले वाली इक्वेशन में अगर मैं लेट x इज इक्वल्स टू 0 रख दूं, x इक्वल टू 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 0 वाला टर्म x से मल्टीप्लाई कर दूं, x की जब 0 रख के तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12। इसी तरीके से y इज इक्वल्स टू 12/3 विच इज इक्वल्स टू 4। तो 0,4 हमारा क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। ये हमेशा क्या आते हैं, पेयर्स में आते हैं ये सॉल्यूशन। हम लोग को एक बोला, दो बोला था तो हम लोग दूसरा भी निकालेंगे। पहला x इक्वल टू 0 रख लिए, दूसरा क्या करते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 0। अब y को 0 कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 12 विच इज 4x इज इक्वल्स टू 12/4 विच इज इक्वल्स टू 3। तो हमारा एक और पेयर क्या हो गया, 0, ये y हम लोग y को हम लोग 0 रखे थे तो 3x, ये x क्या हुआ 3 हुआ, तो 3,0। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ और ये एक सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे इजीएस्ट तरीका है किसी को सॉल्यूशन निकालने का, एक बार x को 0 रखो और दूसरी बार y को 0 रखे। लेकिन उसमें भी क्या आते हैं कि कुछ कंडीशंस हमारे पास आ जाते हैं कि उस चीज़ को हम लोग रखें या नहीं रखें। सबसे पहले क्या करें, लेट x इज इक्वल्स टू 0। एक्स को हमने क्या कर दिया 0 रख दिया, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या 5y इज इक्वल्स टू 0 और ऐसे ही y इज इक्वल्स टू 0। 5 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ 0,0 ही एक जो पेयर हो गया। मतलब कि हम लोग y को वापस से 0 रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। हम लोग को क्या पता चल गया कि y को भी अगर 0 रखें तो x हमारा क्या आएगा 0 आएगा, x को 0 रखें तो y भी 0 आएगा। इसीलिए हम लोग क्या रखेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1 रख दिए। y को 0 नहीं रख पाए इसलिए हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 रख लिए, या y इज इक्वल्स टू 1 भी रख सकते हैं। कोई भी x हो या y हो, एक वैल्यू हम लोग को चेंज करनी होती है जिसके अकॉर्डिंग हमारी दूसरी वैल्यू आती है। x को अगर हम लोग 1 रख दें तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू -2/5 आएगा, ये -2/5। तो ये क्या हो गया, दो पेयर कौन कौन से हो गए, एक हो गया ये 0,0, दूसरा पेयर क्या हो गया, ये हमारा y आया, x क्या था 1, -2/5, ये हमारा एक पेयर हो गया। अब देखते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की कि क्या हम लोग इसमें क्या निकाल पाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x का टर्म जो है वो नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0 दिया है, x का टर्म नहीं दिया है। लेकिन हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0x + 3y + 4 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। 0x है मतलब x का टर्म नहीं है, लेकिन इसको हम लोग लिख तो सकते हैं 0x। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 0x + 3y विच इज इक्वल्स टू -4। अब मैं लेके देखूं कि x को अगर मैं चेंज करूं, x को मान लो कि मैं 0 लेता हूं, तो क्या y के वैल्यू में कोई चेंज आएगा क्या, y के वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। y क्या होगा -4/3 ही आएगा। अब मैं बोलता हूँ x को मैं 2 लेके देखता हूँ, तो यहाँ पे 2 x के जगह पे 2 ले लिया तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो y के वैल्यू में चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब कि x की कोई भी वैल्यू के लिए क्या होगा, y कांस्टेंट रहेगा, y क्या होगा -4/3 ही रहेगा। मतलब कि इसके कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, 0, -4/3, -1, -4/3, 1, -4/3, 2, -4/3, इसके सारे पेयर्स हो सकते हैं। मतलब कि 1 लो या -1 या 1, 2 कुछ भी ले लो x के साइड में, लेकिन y हमारा क्या आएगा हर बार -4/3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x से y का कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं 0 इंटू x कर रहे हैं, x के जगह पे हम लोग कुछ भी रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। मतलब कि y जो है हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो x की कोई भी वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, y विल बी -4/3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है। अब हम लोग को क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर दिस इक्वेशन।
ठीक है, इस इक्वेशन के लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है, मतलब y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हम लोग को ये क्या दे दिया, गिवन दे दिया ये एक इक्वेशन। इसके लिए कौन सा ट्रू है, क्या इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन जो और किसी भी इक्वेशन के लिए वो उस तरीके से ना आए, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ओनली टू सॉल्यूशन हम लोग, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, जिसके लिए हम लोग पढ़े थे कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। और ये फॉर्म कौन सा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, जिसका हम लोग को पता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। हम लोग निकाल चुके हैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी पिछले हमारे वीडियो में, कि एक ही इक्वेशन के हम लोग 4 अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 4 ही नहीं, उसको छोड़ के और भी कई सारे सॉल्यूशंस उसके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस, मतलब कि हम लोग को एक इक्वेशन दे दिया गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, एंड विच आर नॉट, मतलब कि इसके सॉल्यूशंस हम लोग को इन पांचों में से ये ढूंढ के निकालना है कि कौन कौन से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है और कौन कौन से नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, इसका पता कैसे चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन कोई भी अगर मान लो ये इक्वेशन इस तरीके से दिया है इज इक्वल्स टू 4 ये दिया है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम लोग को ये सेम इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे दिया होता कि माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, मतलब इस x को इस तरफ शिफ्ट करके इक्वेशन दिया होता, तो हम लोग को सबसे पहला स्टेप क्या करना है, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड लेके आना है, और जितने कांस्टेंट टर्म है जैसे कि यहाँ पे 4 उसको राइट साइड में लेके जाना है। यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, लेकिन जिसमें नहीं दिया होगा उसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x और y एक ही साइड पे है और एक जो कांस्टेंट है वो एक साइड पे है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमेशा किस फॉर्म में रहता है, हर एक जो पॉइंट होता है वो किस फॉर्म में दिया रहता है, पहला x फिर दूसरा y। तो हम लोग x की जगह पे x का ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो रखेंगे और y के जगह पे y का जो ये टर्म है उसको रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस सॉल्यूशन के लिए 0,2 के लिए हम लोग चेक करते हैं। x की जगह पे क्या रख दिया हमने, 0 रखा, माइनस 2 के जगह पे क्या रखा हमने, 2 के जगह पे ये 2 और ये y के जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो इसको हम लोग 2 रख दिया और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे ये देखते हैं कि माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 ये आ रहा है क्या, ये सही है क्या, ये गलत है। तो मतलब कि ये क्या है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -4 आ रहा है और इस साइड हम लोगों को क्या दिया था, 4 दिया था, है ना। -2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -4 आ रहा है और यहाँ पे 4 दिया हुआ था करके, ये गलत है। ठीक है, अब देखते हैं 2,0 के लिए क्या ये सही है। अब x के जगह पे हम लोगों ने रख दिया 2, माइनस साइन अपने जगह पे, 2 इंटू वाई के जगह पे हम लोगों ने रख दिया 0 और इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 इज इक्वल्स टू 4, जो कि सही नहीं है, मतलब कि ये भी नहीं है इसका सॉल्यूशन, क्योंकि 2 छोटा है 4 से, इक्वल तो नहीं है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं 4,0 के लिए आ रहा है क्या, x के जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस 2 वैसे का वैसा, और y की जगह पे क्या रखेंगे 0 और इस तरीके से ये 4। अब यहाँ पे लग रहा है कि शायद आ जाए, और हाँ यहाँ पे आ गया, ये 2 इंटू 2 0 क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने 4 रखा था और 4 इज इक्वल टू 4, तो ये वाला इसका सॉल्यूशन है, ये इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट के लिए √2 और 4√2 देखते हैं क्या होता है। x की जगह पे क्या रखे हम लोगों ने, √2 माइनस 2 इंटू वाई की जगह पे 4√2 इज इक्वल्स टू 4। अब देखते हैं क्या होता है, √2 अपनी जगह पे आया, माइनस 2 इंटू 4 क्या होगा, 2 4 जा 8√2 विच इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √2 है, इसको अगर इसमें से मैं माइनस कर दूँ, ये साइन क्या है, माइनस साइन बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, -7√2 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या ये होता है क्या, 7√2 4 होता है क्या, नहीं होता, तो ये भी गलत है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाले के लिए 1,1 के लिए। 1,1 में मतलब x की जगह पे मैं 1 रखा, माइनस 2 इंटू 1 की जगह पे y की जगह पे 1 रखा और इस तरफ 4 पहले से दिया हुआ है, मतलब कि 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 ये होता है क्या, नहीं होता, -1 इज इक्वल्स टू 4 नहीं होता, तो ये भी नहीं है। तो मतलब कि हमारे पास क्या आया, सिर्फ एक यही एक ऐसा
टर्म आया या जो दिया गया था उसमें से आया कि यही बस एक सॉल्यूशन है, बाकी सब नहीं है। हम लोग क्यों नहीं है ये हम लोग लिख के यहाँ पे सॉल्व करके देख चुके, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उस चीज़ को, है ना। ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी ये जो है उसका सॉल्यूशन बनता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब हम लोगों को क्या बोला गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, सॉल्यूशन होना मतलब कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना, और यहाँ पे बोल दिया गया है कि ये इसका सॉल्यूशन है। इफ ये इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो ये सॉल्यूशन तो है। इसको हम लोग पॉइंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 2,1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू के। अब हम लोग इसको अपने अपने इसके जगह पे पुट कर देते हैं। x की जगह पे क्या रखेंगे, हम लोग 2 रखेंगे प्लस 3, और y के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे और यहाँ पे k लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ पे क्या आया, 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू के आया, मतलब कि 7 इज इक्वल्स टू के आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ही बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले हमारे वीडियो में चालू करेंगे, और कुछ चीज़ें बची है उसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उसको कमेंट करो, हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।